आज की लड़की सिर्फ और सिर्फ इस बेस पे घर बसाना चाहती है कि शौहर जो है वो सिर्फ उसकी माने, वो शौहर की ना माने। माँ को पता है कि बच्चे को भूख कब लगनी है, माँ को पता है कि बच्चे का मूड क्या है, इससे किस टाइम पे सही बात करनी है और किस टाइम पे नहीं करनी है। कि वो ओवर पोजेसिव हो जाती है अपने बेटे के बारे में कि शायद उसका प्यार बांटने के लिए एक और पर्सनैलिटी जो है वो उसके घर में आ गई है। इधर माँ है, इधर बीवी है। माँ कहती है मेरा हुक्म मानो, बीवी कहती है मेरी मर्जी से चलो। एक सास जो है ना, वो सिर्फ ये देखती है कि लड़की खूबसूरत हो ले 10। और लड़की को घर के काम आते। जैसे ही जुबान खुलती है वैसे ही नस्ल का तारुफ हो जाता है। अल्लाह अकबर। आपका मतलब है कि मियाँ बीवी इकट्ठे रहना चाह रहे हैं चाह और रहे हैं, उनका आपस का कोई कॉन्फ्लिक्ट, कोई कंफ्यूजन, कोई डिबेट इतना ज्यादा नहीं नहीं है, है। इतना ज्यादा नहीं है। नहीं है। जी लेकिन उसको जो है वो आग लगाने वाला जो है वो कोई उनके इर्द-गिर्द ही बैठा हुआ है जो जी, जिसको आप अवॉइड भी नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। वो नंद है या कोई भी है या कोई भी है, सास है कोई भी है। या कोई भी है अच्छा, उसमें। औरतें ज्यादा है, औरतें ज़्यादा हैं, औरतें लेकिन ज्यादा है। हमने कोई सास के कैरेक्टर को ज़्यादा डैमेज नहीं कर दिया हुआ। सास को हॉन्ट कराना नहीं शुरू कर दिया। जहाँ सास का लफ्ज़ आता है वो वैसे ही आप लोगों के ब ब ख़वातीन के ख़ास तौर पे कान खड़े हो जाते हैं। हालाँकि वो जो एक ख़ातून है जिसने अपनी बेटी को जो है वो ब्याह के भेज दिया है कहीं वो भी तो और सास है। किसी सास के पास भेज दिया है जी। और किसी की बेटी को अपने पास वो ले आई है। लेकिन वो दूसरी की सास से जो है वो अपनी बेटी की सास से उसको कह रही है कि प्रोटेक्ट करना हम्म। और अपने पास जो है जो अपनी सिचुएशन चल रही है किसी की बच्ची को लाई हुई है उसके साथ जो मर्जी वो जो करे। मर्जी करें, देखें ये यही तजाद है। हुँ, रिश्तों का हुँ, तजाद कहते हुँ, हैं इसको। हुँ। ये रिश्तों का तजाद जब तक हमारे माशरे से खत्म नहीं होगा हम ठीक नहीं होंगे। कैसे? ये अपनी दिमाग पे काम करना पड़ेगा, अपनी तरबियत पे काम करना पड़ेगा, दूसरे तालीम पे काम करना तालीम पड़ेगा। पे काम करना उसकी पड़ेगा। वजह क्या है? देखिए, जाहिलों का तरीक़ेकार ये होता है कि जब उनकी दलीलें नहीं ना चलती, हाँ, तो वो शोर मचाते हैं। हुँ। हमारे यहाँ मेजॉरिटी लोग जाहिल हैं। दलील नहीं चल रही, नहीं मान रहा, किसी ने बात नहीं सुनी, चीखना-चिल्लाना शुरू कर आपके देंगे पास अपनी बात सासें भी मनवाने के लिए। आती हैं जी, कि मेरी सासें भी आती बहू हैं। जो है वो नहीं बिहेव कर रही प्रॉपर्ली। तो बिल्कुल। उसका सास का पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है? अक्सर वो ऐसे ही होता होगा कि आप कहती होंगी कि भई वो नहीं बिहेव कर रही, एक्चुअली मसला आप में है, उसमें मसला नहीं है। ऐसे भी रौले आते होंगे हाँ, और बिल्कुल मानने आते हैं। को तैयार नहीं होते बिल्कुल आते होंगे। हैं। एक माँ जो होती है ना, वो बड़ी पॉसेसिव होती है अपने बच्चों के बारे में। जब वो अपने बेटे को 20-25 साल का पाल के जवान कर देती या है ना, तो उसने पूरे 20-25 साल अपने उस बेटे के साथ गुज़ारे होते हैं। इन्वेस्ट किया उसका होता है। अच्छा, बुरा, उसका सही, गलत हर मूड से वो वाकिफ़ होती है। माँ जितना वाकिफ़ होती है, उतनी जल्दी बीवी वाकिफ़ नहीं नहीं होती। हो सकती। और हो भी नहीं सकती। उसे कुछ वक़्त लगेगा, बल्कि बहुत वक़्त बहुत वक़्त लगेगा। लगेगा। लेकिन वो बच्चा, ये बीवियों को समझना बड़ा ज़रूरी है। यहाँ पर मेरी बात को जो है वो फ़ोकस ज़रूर करें हुँ, कि आप जो अपने शौहर को नहीं समझ पाती और शौहर के साथ कंपैटिबिलिटी मेंटल नहीं मैच कर पाती, उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि वो माँ का एहतराम इसलिए कर रहा है कि माँ को पता है कि बच्चे को भूख कब लगनी है। माँ को पता है कि बच्चे का मूड क्या है, इससे किस टाइम पे सही बात करनी है और किस टाइम पे नहीं करनी है। माँ जो है वो उसके अच्छे-बुरे सब चीज़ों से वाकिफ़ है, लेकिन बीवी वाकिफ़ नहीं है। बीवी को भी आए हुए चंद दिन हुए हैं और माँ ने जो है वो बचपन से उसके साथ टाइम स्पेंड किया है। तो यहाँ पर ना औरत के मायने को समझना बड़ा मुश्किल है। आप औरत के मायने को जो है वो गलत मायने, गलत रंग दे गए हैं। एक माँ का तकद्दुस एहतराम अल्लाह ने भी कहा है, लेकिन माँ वहाँ ओवर पॉसेसिवनेस का इज़हार करती है। अब यहाँ सास की गलती मैं आपको कंसीडर कर रही हूँ पहले, उसके बाद मैं बहू की तरफ हुँ, आऊँगी। हुँ। एक औरत जब सास बनती है, माँ से वो सास में कन्वर्ट या होती है, तो वो क्या करती है कि वो ओवर पॉसेसिव हो जाती है अपने बेटे के बारे में कि शायद उसका प्यार बाँटने के लिए एक और पर्सनैलिटी जो है वो उसके घर में आ गई है। हालाँकि शादी तो उसने अपने बेटे की करनी ही करनी है। यहाँ माँ को थोड़ी देर रुक के ये सोचना है कि आपने अगर 20-25 साल बच्चे को पाल-पोस के जवान कर दिया है, तो ये आपने एहसान नहीं किया। ये आपकी ड्यूटी थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, आपने काम कर दिया। उसके बाद की जो ज़िंदगी है, वो उसकी बीवी के नाम होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि माँ को बिल्कुल बीच में से निकाल दें। माँ तो कभी निकल ही नहीं सकती बीच में से। लेकिन इज़्ज़त-एहतराम का रिश्ता हमेशा कायम रहना चाहिए, मैं कहती हूँ। बट अगर वो अपनी बीवी को वक़्त नहीं देगा, अपने घर को वक़्त नहीं देगा, तो फिर उसका घर कैसे बसेगा? और वो अपना घर कैसे बसा पाएगा? अब कॉकटेल बन जाता है एक मर्द, इधर माँ है, इधर बीवी है। माँ कहती है मेरा हुक्म मानो, बीवी कहती है मेरी मर्ज़ी से चलो। अब बीवी मोहब्बत दे रही है, माँ शफ़क़त दे रही है। दोनों की मोहब्बत में ज़मीन-आसमान का फ़र्क है। उससे जो मोहब्बत मिल रही है, वो सुकून का बाइस बन रही है जिस्मानी और मेंटली तौर पर, और माँ से जो मोहब्बत मिल रही है, वो मेंटल सैटिस्फैक्शन है। मर्द हमेशा मेंटल सैटिस्फैक्शन की तरफ जाता है।
उसे किसी औरत से कितनी भी फिजिकल अटैचमेंट हो, डजंट मैटर, अगर उसकी मेंटल कंपैटिबिलिटी उस औरत के साथ मैच नहीं करेगी तो वो उस खूबसूरत से खूबसूरत तरीन औरत को भी छोड़ देगा, ज़्यादा देर तक नहीं नहीं रह कंटिन्यू सकता, नहीं करेगा। चल सकता। इसलिए मैं औरतों को हमेशा से इम्पोर्टेंट, वेरी कहती हूँ इम्पोर्टेंट। कि जो माँ कर रही है, जो बहन कर रही है उस मर्द के लिए, जिसकी तरफ उसका झुकाव है, वही चीज़ अडॉप्ट करना शुरू कर दो कि वो क्या करती हैं ऐसा कि मर्द जो है वो आपका, वो उनका बेटा है, वो उनका भाई है, वो उनकी बात मान रहा है और आपकी बात नहीं सुन रहा। आप चीज़ अडॉप्ट तो करो, आप ऑब्जर्व तो करो, ऑब्जर्व नहीं करती, लड़ना शुरू कर देती हैं। ये जो हालत है, ये समझने में जो है वो बात आनी चाहिए कि आपने अपनी मेंटल कैपेसिटी को बढ़ाना है, ना कि आपने अपनी जो है वो बदतमीजी को बढ़ाना है। हमारे यहाँ औरतें सिर्फ और सिर्फ अपनी जुबान पे काम कर रही हैं, दिमाग पे काम नहीं कर रही। दिमाग से काम लेने की जरूरत है। दिल कोई चीज नहीं है, दिल एक पंपिंग मशीन है। हाँ, दिल के रास्ते अल्लाह ने जरूर कहा है कि नर्म दिल रखने वाले लोग पसंद हैं, नर्म दिल होना चाहिए। सॉफ्ट हार्टेड जिसको फिर कहते हैं, कल्ब ही हाँ। जारी होता है, हाँ, दिमाग सॉफ्ट तो हार्टेड, जारी हाँ, नहीं होता। हाँ। तो अल्लाह ने जो है वो कल्ब के हवाले से बड़ी बात की है। हुँ, कल्ब तब किसी के साथ जो है वो जुड़ता है जिस वक्त में आपकी रूह किसी के साथ अटैच होती है। अल्लाहू अकबर। और ये रूहें जो हैं वो दुनिया में आने से पहले जब एक दूसरे से मिल रही होती हैं, ये तब यहाँ आकर एक दूसरे के साथ जो है वो अटैचमेंट या मोहब्बत होती है। अदरवाइज वो रूहें जो कभी मिली ही नहीं कहीं, उनकी अटैचमेंट नहीं होती, उनकी फिर लड़ाइयाँ ही होती हैं। तो मैं ये नहीं कहूंगी कि मैं इस बात को किसी और तरफ ले जाऊं, लेकिन साइकोलॉजिकली पॉइंट ऑफ व्यू से औरत को ये समझना है कि जब वो सास बन गई है तो उसे कंफर्ट जोन बहू को भी देना है। बहू को ये समझना है कि वो माँ है, उसने इतने साल बच्चा पाला है, तो जाहिर है बेटा तो उसी का है ना। इससे ज़रा-सा पहले आएँ, जी। सास बनने से पहले अगर हम आएँ और सिचुएशन ये है कि बेटा जो है वो जवान हो गया और अब एक माँ ने जो सास बनेगी, उसने उसके लिए बहू तलाश करनी है, तो कौन से पैरामीटर्स होने चाहिए? क्या एक एक अच्छी खातून में जो एक खातून ही देखेगी, एक एक माँ ही देखेगी हाँ, अपने हाँ। बेटे के लिए एक जो दुल्हन देखेगी, हम्म। वो उसमें क्या-क्या चीज़ें होनी चाहिए? माँ को क्या देखना चाहिए? उसके बाद अदरवाइज़ भी आते हैं कि उन लोगों को क्या देखना चाहिए अच्छा बेटे में। देखें, एक सास जो है ना, वो सिर्फ ये देखती है कि लड़की खूबसूरत हो ले 10। और लड़की को घर के काम आते हों। वाह, वाह, वाह! ना तो आप नौकरानी देखने गए हैं, हाँ, ना आप कोई मॉडल ना देखने गए हैं। मॉडल देखने गए हैं। तो आप देखने क्या गई हैं फिर? आपको तो चाहिए बहू। तो अब क्या देखने बहू गए में हैं? क्या देखना है ये तो आपको पता ही कोई नहीं है। आप एही तो तो मैं देख रहे पूछ रहे हैं हैं। एही तो मैं पूछ रहे यही हैं। तो मैं बताना चाह रही हूँ हाँ, सासों को हाँ। कि जब आप जाकर देखें तो किसी भी लड़की का किरदार देखें, ओह ले उसके 10। माँ-बाप देखें, हुँ, उसकी नस्ल हसब नसब देखें, अल्लाहू उसका अकबर। तरीक़ेकार देखें, उनके घर के तौर तरीके देखें, नोट करें, कुछ वक़्त दें, यकदम रिश्ता नहीं करते। कहीं पर भी मैं आपको बता रही हूँ कि मैं बहुत अच्छी हूँ, लेकिन मैं बहुत अच्छी हूँ इसके पास, मेरे पास इसकी क्या श्योरिटी है? फॉर एग्ज़ाम्पल कि जो है वो मैंने ये कैसे शो करना है कि मैं अच्छी हूँ? ज़ाहिर है कि मैं अपने किरदार से शो हाँ। करूँगी, मैं हुँ, अपनी बात से शो करूँगी। हुँ। जैसे ही ज़ुबान खुलती है वैसे ही नस्ल का तारुफ़ हो जाता है। अल्लाहू अकबर। औरत की ज़ुबान, उसके बोलने का अंदाज़, अंदाज़। उसका रख-रखाव, उसकी निगाह की जो है वो शर्म, हया, ये देखें। किसी का गोरा रंग ना देखें, किसी के लंबे बाल ना देखें, किसी की हिरनी जैसी चाल ना देखें, किसी के सफ़ेद दाँत ना देखें, किसी को जो है वो आप जो है वो हूर परी लेने जा रहे हैं तो आप तो उनको बाद में जो है वो अल्लाह माफ़ करे पता नहीं क्या बना देते हैं। उनकी तो वो हूर परी जो वो आती हैं इतना तैयार-श्यार होके दुल्हन बना के लाते हैं और उसके बाद जो है वो पहचानी भी नहीं जा रही होती। वो अपनी दुल्हन वाली तस्वीरें जो है वो देख के बता रही होती हैं कि मैं अपनी शादी पे ऐसी कभी लग ऐसी रही होती थी थी, हाँ। और मैं ऐसी होती थी, जिस्म बेढंगा हो जाता है, चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, छाइयाँ आ जाती हैं। एक औरत अगर आप खूबसूरत देखने जा रहे हो, जिस दिन आपने औरत में खूबसूरती का मियार ख़त्म कर दिया और मर्द पे दौलत का जो है वो ये कदख़न बंद कर दिया, उस दिन आपके घरों के रिश्ते जो है वो कायम रहना शुरू हो जाएँगे। क्या सिचुएशन ऐसी भी है कि औरत को जो जिस लड़की के पास जाते हैं उसको देखने के लिए, उसकी पहले माँ को देखें जो कहा जाता है कि उसका किरदार किरदार से मुराद ये है कि उसका रख-रखाव, उठना-बैठना, चलना, उसकी डीलिंग सारा कुछ जो है, वो मैं देखें कि मैं अपने कहती हूँ अपने मियाँ के साथ डीलिंग कैसी है। मैं कहती हूँ क्योंकि अगर कहीं डोमिनेशन किसी घर में किसी औरत की है, तो फिर इधर भी डोमिनेशन जो है, वो फिर मर्द की नहीं रहेगी, वो औरत की डोमिनेशन ही आएगी। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे ही है। अक्सर आज के दौर की अगर हम बात करें तो आज की तो माएँ भी इतनी मॉडर्न हैं या और वो मॉडर्न्स, मैं वैसे मॉडर्न नहीं कह रही कि वो मॉडर्न कपड़े पहनती हुँ, हैं, उनकी सोच इतनी सोच मॉडर्न है और वो इतनी जो है वो ब्लंट है कि शायद उनकी बेटियाँ उनसे 4 हाथ आगे हैं। और सूरत-ए-हाल ये है कि आज की लड़की घर बसाना नहीं चाहती। आज की लड़की सिर्फ़ और सिर्फ़ इस बेस पे घर बसाना चाहती है कि शौहर जो है वो सिर्फ़ उसकी माने, वो शौहर की ना माने। ये नहीं हो सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि हम जो है वो हिस्ट्री चेक कर लें, जिन लोगों के, जिन औरतों के घर बसे हैं, वो औरत की वजह से बसे हैं।
अल्लाहू अकबर! जो खराब मर्द हुए की हैं वो भी औरत की जी, वजह से औरत हुए। की वजह से हुए हैं क्योंकि एक औरत में बड़ी कैपेसिटी होती है घर बसाने की। मर्द हर मुमकिन हद तक कोशिश करता है, मर्द तो बेगर्ज़ है। मर्द ने तो जीना है तो बच्चों के लिए, बीवी के लिए, घर के लिए जीना है। मुझे बताएँ कितने पाकिस्तानी मर्द हैं जो अपने लिए शॉपिंग करते हैं? ईद पे भी बच्चों को गोद में लेके बच्चों का हाथ पकड़ के इधर-उधर फिर रहे होते हैं। ना उन्हें ये पता कि ईद पर हमने कमीज शलवार कौन-सा पहनना है, जो बीवी ने ले दिया। मैंने सर्वे किया और उस सर्वे में मैंने जो है वो ख़वातीन से और मर्द हज़रात से पूछा कि जी शादी जब आपकी ईद आती है, त्योहार आता है शादी के बाद, तो मर्दों के कपड़े कौन सेलेक्ट करता है? क्या मर्द खुद से शॉपिंग करने जाते हैं? तो उसमें से 80% मर्दों ने ये कहा कि हमारी शॉपिंग हमारी बीवी करती हैं और हम अपनी बीवी की चॉइस का पहनते हैं। और जब बीवी से पूछा गया तो उन्होंने कहा 70% ख़वातीन ने ये कहा कि हम अपनी पसंद की शॉपिंग करते हैं और 30% ख़वातीन वो थीं जो अपने शौहर की पसंद की शॉपिंग करती थी। तो अब आप मुझे ये ज़रा परसेंटेज बताएँ कि जिसमें एक मर्द 80% मर्द आपके मुल्क के जो हैं वो बीवी की पसंद पहन रहे हैं, तो उनकी अपनी पसंद कहाँ गई?